मैं दिव्यानंद, आप देख रहे हैं मातेश्वरी धर्मशाला। इसमें मैं मातेश्वरी धाम पर हूं और एक ऐसे शख्स हैं, उनसे रूबरू करवाना चाहता हूं कि ये सदगुरु चरण में कब आए, कैसे आए और क्या इनके जीवन में चमत्कार हुआ। तो महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे मेरे मातेश्वरी धर्मशाला चैनल पर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हनुमान यादव है और जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। पोस्ट हमारा रुद्रपुर पड़ता है, ग्राम सिमरौना का रहने वाला हूँ। मैं 2008 से पहले सऊदी जेल में बंद था 6 में, और उसके बाद करीबन 1 महीना उसमें बंद था। मैं ये सोच लिया था कि रोज जांच होता था, मैं वापस इंडिया नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जेल में क्यों बंद थे? जेल में बंद इसलिए था कि मेरा पगार वगार जो है वो देता नहीं था। तो 11 महीना बीत गया था, पगार नहीं देता था, इसलिए हमने कहा सुनी किया। उसके बाद उसको सऊदी को मार दिया और रातों रात वहाँ से हम भाग के जेल में चले गए, डर के मारे कि मान लीजिए यहाँ का वो बासिंदा है, हमें मारेगा चाहे काटेगा जो भी हो। तो हम डर के मारे जेल में चले गए। तो जेल में गए तो सिपाही वहाँ के कहने लगे कि जाओ तुम कमाओ खाओ, कोई नहीं पूछेगा। तो हम कहे कि नहीं नहीं, तुम पकड़ोगे तो फिर मुझे बहुत मारोगे। तो हम वहीं पड़े रहे। उसके बाद वहाँ हुक्मा से करके कोर्ट वोट किए। उसके बाद फिर वहाँ जेल में बंद हुए। और जेल में जब था तो मैं ये सोचता था कि आज लगता है मर जाऊंगा, ऐसा हालत हो गया था, पागल जैसा हो जाऊंगा। उसके बाद ऐसा ही चलता रहा। मेरे घर से फोन जाता था तो कभी बात होती कभी नहीं होती, मैं घबरा गया था। उसके बाद हमारे घर वालों को किसी ने बताया कि एक महाराज जी बरहलगंज में रहते हैं और आप वहाँ जाइए, कुछ कार्रवाई करेंगे। तो मैं वहाँ से, हमारे घर वाले आए। जब घर वाले आए तो गुरुजी कहे कि ऐसा है कि आप जाइए, चिंतामर के इस महीने के अंदर वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो वो लोग कहे कि चिंता मत करिए, आप इस महीने में कैसे भी आ जाएंगे। एक महाराज जी हैं, वो बताए हैं कि आप चले आएंगे। तो मुझे भी खुशी हो गई। और उसके बाद रात को मैं सोया तो यही सोचा कि मैं माँ की पूजा तो पहले से ही करता था। मैं बोला कि हे माँ, मुझे आज बता दो कि मैं मरूंगा कि इंडिया जाऊंगा। तो रात को मैं सो गया कह के। और उसके बाद मेरी नींद खुली तो मैं सपना देख रहा था सोते समय कि मैं मर गया हूँ, मेरी लाश शमशान में चली गई, चीता सज गया है, आग लग गई, उसमें जलने लगा। लेकिन मैं देखा सपने में कि माता जी गई, हाथ पेश के हमको उठाई। और मेरे साथ में और जेल में आदमी बंद थे तो हमको हिलाने लगे उसमें। तो मेरा होश तो था नहीं, लेकिन जब होश हुआ तो मैं देखा कि मेरे आजू बाजू सब लोग खड़े थे और मैं ठेमुना के बले सुस्कारी पार रहा था। तो उसके बाद लोग पूछे कि अरे सदिक यस मुश्किला, मतलब वहाँ की भाषा में पूछने लगे कि क्या मुश्किल है। तो हम बोले कि कुछ नहीं। तो हमको सुना था प्रवचन में एक बार गुरुजी के कि जो तुम्हारे पसंद का सपना हो वो किसी को बताना नहीं चाहिए, जब सच हो जाए तब कहना चाहिए। गलत हो तो तुरंत कह के किसी से उड़ा देना चाहिए कि वो गलत नहीं होगा। तो ये मेरे मन में याद आ गया। तो मैं कोई पूछा तो मैं किसी को बताया नहीं। उसके बाद वहाँ से माता जी की कृपा हुआ कि उसी दिन छोटी जेल से हमको फिर भेज दिए बड़ी जेल में। नहीं तो मैं बड़ी जेल जाता था, फिर जांच करते थे, फिर छोटी जेल में भेजते थे, फिर छोटी जेल से बड़ी जेल में भेज देते थे सब। ऐसा ही हुआ। तो जब उस दिन देखा तो फिर आया, एम्बेसी वाले बताए तो हमको फिर बड़ी जेल में ले गए। जब जेल में ले गए तो वहाँ कल पहले मैं सोचा कि अब तो माँ का आदेश हो गया, मैं इंडिया जाऊंगा ही कैसा भी। उसके बाद कल पुलिस वाले गिनती करने के लिए निकाले तो मैं गेट उठ को धक्का मार के भगा बहुत जोर से। अब पुलिस वाले गाली देने लगे, ओ हैमर, ओ कल कहाँ जा रहा है। हाँ, तो मैं गया तो एक सरदार जी से, वो बोले बेटा क्या बात है। मैं बोला कि सर इतना दिन मेरे को जेल में हो गया, मेरा जांच सब कर रहे हैं बार बार, अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। तो बोले कि अपना इकामा कहाँ दिखाओ। मैं बताया अपना जो था इंडिया का सबूत दिखाया। तो वो बोले कि चलो कल इंडिया चला जाओगे। तो वो गया तो नकली पासपोर्ट बनवा कर हमको वीजा टिकट निकाल के दिया। तो हम इंडिया चले आए। जब इंडिया आए तो लोग घर वाले कहे कि चलो वहाँ गुरु जी का दर्शन करना है। तो हम कहे अरे छोड़ो ना, ऐसा गुरु जी के चक्कर में पड़ती हो। हाँ, तो नहीं माने लोग। तो गुरु जी उसी समय अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कलकत्ता गए थे। तो हमारे घर वाले जा रहे थे कलकत्ता। तो बोले कि आप भी चलिए। अपना उस समय मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। तो किसी एक मेरे दोस्त थे, तो वो भी, मैं निरंकारी भवन में रहता था और वो तो
वो बनारस में एक महाराज जी के पास रहते थे, तो वो बोले कि ऐसा है कि सर्वदा भाई बोल रहे हैं कि हमारे गुरु जी का जगह है कलकत्ता, आप लोग चलिए एक बार देखने के लिए। तो हम गए। जब गए तो वहाँ का रहन सहन तो मैं देखा ठीक है, लेकिन औरतों का थोड़ा कपड़ा उतारना पहनना नहना देख के मैं बहुत गालियाँ गुप्ता देता रहता था। तो 3 दिन बीत गया। तो 3 दिन के बाद मैं गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, तो मैं बोला कि गुरुजी कहते तो मैं इनसे अच्छा प्रवचन करता। तो गुरुजी बहुत दूर बैठे हुए थे, तो बोले कि चलो तुम प्रवचन करना चाहता है तो आ जा, सबको 5 मिनट बोलने का समय देता हूँ, लेकिन तेरे लिए मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। तो मैं बोला कि साला मेरे को गुरुजी कह रहे हैं कि किसको कह रहे हैं? तो गुरुजी कह रहे हैं कि अरे मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ, तू क्या कहाँ जेल में बंद था, मेरे वजह से तू जेल में आया, तेरे आंख में चोट लगा था तो मैंने बचाया, तेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं बचाया, आज तुम मुझे जानता नहीं है। ऐसा गुरुजी कहने लगे। तो मेरे को विश्वास हुआ कि लगता है मुझे ही कह रहे हैं। तो फिर मेरे को डर पैदा हो गया शरीर में। तो मैं बोला कि अब मैं वहाँ जाऊंगा नहीं। तो मैं बोला कि गुरुजी अब नहीं बोलो, बाद में फिर बोलो। तो कहना चल तेरी इच्छा नहीं है तो जब तेरी इच्छा होगी तब बोल लेना। हाँ, यानी जो आप सोच रहे थे वही बोल रहे थे। वही बोल रहे थे गुरुजी। तो हम सोचे कि जब कहे कि चलो गुरुजी माफ करिए, हम फिर दोबारा बोलब कब वो, तो कहना कि चल तेरी इच्छा नहीं है तो फिर कभी बोल लेना। तो फिर वापस आए तो मेरे जो साथी थे वो बोले कि अब क्या होगा? मैं बोला कि अरे अभी महाराज जी हैं, इनके पास ज्यादा पब्लिक नहीं है जुटी, नजदीक के हमारे गांव के पास के हैं, और नजदीक जब चाहेंगे तब दर्शन हो जाया करेगा, चलिए गुरुजी से दीक्षा ले लिया जाता है। तो दीक्षा ले लिया गया और उसमें हम लोग रहने लगे। आज जब रहते रहते कुछ दिन बीता, तो कुछ दिन क्या बीता, अभी वहाँ ही थे। तो महाराज जी क्या हुआ कि हमारे लिए पैसा भिजवाए कि भाड़ा किराया नहीं था। तो जाने कैसे जान गए, बोले कि ऐसा है कि 2 लोग नया आया है, उनके पास भाड़ा किराया नहीं है, आज ले जाओ पैसा दे आओ। तो लेके एक लेडीज माता जी थी, वो लेके आई कि लीजिए आपके भारत का। नहीं हमको भाड़ा नहीं चाहिए। तो उनको वापस भेज दिए। फिर गुरुजी बोले कि नहीं जाओ, बोलो कि पैसा ले लें और मार्केट रोड कर लेंगे, उनके पास पैसा नहीं। मैं जानता हूँ कैसे आया हूँ कि इसके पास पैसा नहीं था, इसका एक मित्र शकुनी मिल गया, वही अपने भाड़ा किराया खर्चा से लेके आया। सही बात थी। तो फिर वहाँ से हम चले आए। तो गुरुजी पैसा दिए, तो जब जबरदस्ती किए तो हम कुछ पैसा लिया, कुछ अपने दोस्तों से कर्जा ले लिए, तो वहाँ से वापस आए। ऐसे चलता रहा। उसके बाद हम गुरुजी के पास शरण में आके अब थोड़ा घनिष्ठा बनाने लगे। तो रात दिन मेहनत करने लगे। गरीबी खूब छाई हुई थी। 3 साल बीत गया तो गरीबी थी। तो गुरुजी से कहे कि गुरुजी अरे तारी दया कीजिए कि हम भी खाने के लिए कुछ व्यवस्था करें, हमारे पास कोई रोजी रोटी कुछ संपत्ति नहीं रह गई है। तो गुरुजी बोले कि तुमने अम्मा से कभी मांगा नहीं? तो हम रोते हुए बोले कि अरे गुरुजी अब क्या अम्मा से मांगे? तो कहना कि तुम मांगे नहीं हो, तो कहें कि आप ही कृपा कर। तो गुरुजी कहना कि जा फलाने दिन के तुम फलाने जगह चल जाना, नहा के आए हो तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। तो जो गुरुजी कहे तो मैं गया। तो तुरंत गुरुजी की कृपा से हमारा 2 लाख का काम हुआ। और उसके बाद मेरा बिजनेस तब से चलता रहा। और चलते चलते देखिए 2 लड़की का शादी किया, घर बनवाया, गाड़ी, एक गाड़ी के लिए, साइकिल के लिए मैं तरसा था। इस समय 4 गाड़ी हमारे, बुलेट है, पल्सर गाड़ी है, और क्या नाम पेल्टीना गाड़ी है, अब 4 पहिया का नंबर भी लग गया है सदगुरु के कृपा से। यही मैं सोच रहा हूँ। उसके बाद जो भी हमको परेशानी होती है, आके सदगुरु से कह देते हैं सदगुरु भगवान मेरा ये काम है, कोई भी काम रुकता नहीं है। तो मैं यही जानता हूं कि सदगुरु दरबार में जो भी व्यक्ति आएगा उसका काम पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। जब मेरे जैसा मैं जानता हूं कि इंसान का सफल हो गया, तो दूसरे की बातें छोड़े, मेरे इतना दुष्ट हरामी तो कोई रहा ही नहीं होगा भैया। चाहे कोई भी कितना बुरा, मैं दारू मदिरा क्या नहीं पीता, खाता था। अरे बहुत ज्यादा मैं दारू पीता था। मांस तो मैं उस समय जब खाता था तो मैं ये नहीं जानता था किस चीज का मांस है। मांस मतलब मैं समझता था कि हर चीज का मांस बराबर ही है। हाँ, लेकिन सदगुरु के दरबार सब चीज का खा लेते थे। लेकिन सदगुरु दरबार में जब आ गए, सदगुरु की कृपा बरसी, तो मांस मदिरा हम त्याग कर दिए। हाँ, आज खुशी खुशी हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि किस तरह यहाँ जीवन बीते। यहाँ आ जाने के बाद जाने को दिल नहीं करता है। हाँ, सदगुरु की कृपा से। तो इस समय माँ के दरबार में आप सदगुरु चरण में रहते हैं, तो जब इतना भाव है तो कुछ न कुछ जिम्मेदारी निभाते होंगे। अरे
क्या करते हैं? इस समय हम भंडारे में, हाँ। समझिए कहने के लिए तो मैं मेन आदमी हूँ हाँ। कि भंडारे में बर्तन माजना है, खाना बनवाना है, खिलाना है। जिम्मेदारी गुरु के कृपा से एक बार ऐसे ही बैठे थे, गुरु जी कहे कि अरे महाराज जी आप बैठे रहते हैं, कुछ करेंगे? तो मैं बोला कि हाँ गुरु जी करेंगे। तो गुरु जी बोले कि क्या करेंगे? तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं आपका बर्तन माजूंगा। तभी से मैं गुरु जी का सेवा में लग गया। आज जितने बर्तन है वो भगवना उगवना थाली उली माजना चालू कर दिए। और तब से जितना बर्तन में माजना चालू किया, मेरे पास कुछ बीमारियां भी थी, जैसे साटिका उटिका था, फैलरिया था। मैं पानी में भीग जाता था 2 घंटा तो हमको चलने की शक्ति नहीं रहती थी। लेकिन जिस दिन मैं काम पे चढ़ा तो पहले दिन दर्द हुआ तो मैं बुखार उखार चढ़ गया। लेकिन सदगुरु का नाम लेके मैं सोचा कि आज मर जाऊं चाहे जो इंग्लैंड में काम करता ही रहूंगा। लेकिन सदगुरु की ऐसी कृपा बरसी कि आज तक तब से मेरे पास न साटिका उभरा न फैलरिया उभरी। सदगुरु की कृपा से एकदम स्वतंत्र हूँ। अब बहुत खुश हूँ। फिर दवा नहीं कराए कहीं? कुछ नहीं कहीं, कोई दवा हुआ नहीं किया। सदगुरु नाम ही दवा है आपके? सदगुरु का नाम ही दवा हमारे लिए बन गया। सदगुरु के चरण से बढ़ के कोई दवा ही नहीं है। ठीक है, तो आपसे ऐसे शख्स से मिलवाया हूँ, अद्भुत है चमत्कार इनके जीवन में कि सऊदी में जो एक बार जेल में बंद हो जाता है, समझिए कि उसका नियम ही है, शरिया कानून वहाँ चलता है कि जैसा जिसने किया उसको वही दंड मिलता है। लेकिन वहाँ से भी बच के आए, गुरु कृपा से इनके घर वाले गुरु जी के चरणों में अर्जी किए और घर पर आकर भी कैसे कैसे अद्भुत चमत्कार हैं। सदगुरु जी कैसे ये गुरु की बराबरी करने लगे। नए नए थे गुरु जी, जितना ही ये सोचते थे उतना ही गुरु जी मंच से चाहे बैठे रहते थे उससे बोलते थे कि जो जो तुम सोच रहे हो सारा मेरे पास आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, बोल दूंगा, जानता हूँ। और बीमारियों से भी मुक्ति पाए। धन की कमी थी वो धन भी इनको मिल गया। बच्चियों की शादी कर लिए, समाज में इनका सामाजिक रुतबा भी बढ़ गया। 4-4 गाड़ियां भी हो गया, अब 4 चक्का गाड़ी लेने वाले हैं। और नौकरी इनके पास सरकारी नहीं है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा कौन सा व्यापार करते हैं? लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी कटवाते हैं, फर्नीचर जो बनवा के बेचते हैं। और उसके बाद क्या कहें, यहाँ ही एक बार सोया मैं था, गलती से मैं बियर थोड़ा पी के चला आया था और मेरे ऊपर बोलेरो गाड़ी, यही बोलेरो गाड़ी 4 पहिया पैर पर चढ़ गई। लेकिन लोग जो चढ़ाया उसको मारने के लिए दौड़े। मैं एक ही शब्द बोला कि मारिएगा नहीं, मारोगे तो पैर टूट जाए। लेकिन सदगुरु कृपा से लोग गुरु जी को बताया कि हनुमान जी के पैर पर गाड़ी चढ़ गई। तो गुरु जी बोले जाइए, उसका वज्र का देह है, कभी टूटेगा नहीं। तब न 1 रुपया का मैं दवा खाया, आज आपके सामने चलता रहता हूँ। कोई पैसा तुरंत जो 1 घंटा हुआ तो मैं भगवाना उतारना चालू कर एक बार जयकारा तो लगा दिया इस बात पर। बोले सदगुरु चरण की, सदगुरु चरण की, सदगुरु तारक ब्रह्म की। धन्यवाद महाराज जी, हनुमान जी आपको। तो जैसा कि आप हमारे धर्मसार चैनल के भक्तों के लिए, श्रोताओं के लिए कुछ कहना चाहते हैं? एकदम कहेंगे कि हम यही कहेंगे कि जिस तरह मैं यहाँ आकर निर्मल मन हो गया हूँ, माँ की कृपा बरसे कि जहाँ तक मेरी आवाज आते हैं वो सदगुरु का एक बार दर्शन करने के लिए आए, अपने जीवन को धन बनाए। इससे ज्यादा मैं कहने लायक कुछ नहीं हूँ। धन्यवाद आपको। ही काफी है। तो अब बोलने के लिए कि मेरे पास कुछ रह नहीं गया, सब कुछ महाराज जी बता दिए हैं। तो इसी तरह मेरे मातेश्वरी धर्मसार चैनल पर बने रहिए और फिर एक नई खोज के साथ आपके सामने आऊंगा। मैं दिव्यानंद, अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम से। जय माता की।